नमस्कार दोस्तों। एक न्यूज़ आपने देखी होगी जो अलग अलग सोशल मीडिया पे और फॉरवर्ड्स हो रहे हैं अखबार में है कि ऑल ओवर इंडिया, पहले महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ कि इनपुट प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं एंड बिल्डर्स विल बी इंक्रीजिंग प्राइसेस। तो इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, कितना इंक्रीज़ करेंगे, किस किस की पूछ पकड़ के इंक्रीज़ करेंगे, वर्थ इट है नॉट वर्थ इट है, मतलब इस चीज़ को पे चर्चा करना कि एक्चुअल में है। और नॉर्थ इंडिया में भी ये बता रहे हैं, तो आपको देखना है रियलिटी हमेशा ग्रे होती है। ठीक है, तो यस, बने बनायों में भी रेट फोर्स मेजर क्लॉज लगा के क्लॉज होता है पढ़ना, उसकी लोगों की है कि भैया क्या पता धक जाए, मांगो तो ठीक है, वो नहीं होने वाला, वो अलग बात है। लेकिन ये एक तरीका होता है ग्राहक को साइकोलॉजी साइकअप करने का, ठीक है, विद सच्चाई ऑल्सो। तो एक फैक्ट की पूछ पकड़ते हैं ये लोग और उससे बड़ा डीप होने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहना, ऐसा ना हो कि छूट जाओ शायर के साथ जैसे ना, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या ये इनको मैं बिल्डर्स को नीचा दिखा रहा हूँ, क्या मैं ग्राहक की तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ नहीं ये ठीक नहीं है, क्या मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझना, जब भी कॉस्टिंग होती है ना तो ये सब चीज़ों का मोटा मोटा टेक केयर करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है वो समझें। ये टावर को लॉन्च किया तो भाई मैंने लॉन्च आज किया, तो जो आज का सरिया सीमेंट वरिया रेट है उसको मैंने देख लिया और उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लिया कि मेरा 20% बिक जाएगा 2 महीने में, 6 महीने में इतना इतना करके ये मार्जिन लेके चलते हैं। कोई अपनी जेब से नहीं पे करने वाला। पर अगर जो भाई साहब सोता ही रहा 2 साल 1.5 साल कि भाई ये बुक हो गया, अब ये वाला भी लॉन्च कर दिया, ये भी कर दिया, ये रोएगा। जिसने टाइम पे अपना सरिया लगा दिया सस्ते रेट का, जब 51 रुपीज़ के जी था अब 80 रुपीज़ के जी है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो सोता रह गया अब वो रोएगा कि यार यहाँ तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन हो गया, इस रेट का काम मैंने किया नहीं। तो येस, बिल्डर्स इन गुड़गांव, वन इन सेक्टर 89, आई कैन टेल यू, इतनी तेज़ी से काम चल रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं वो लोग। ठीक है, वो उठा के सितंबर अक्टूबर में पोजीशन दे देंगे जिस तेज़ी से काम चल रहा है। बिकॉज दो ही तरीके से बिल्डर पैसा कमा सकता है कि भाई एक तो शराफत से टाइम पे काम कर ले और फिर वो रेट इतने बढ़ जाएं कि फ्रेश लॉन्चेस इतने हाई प्राइस पे आएँ कि वो अपनी जो बनी हुई इन्वेंट्री, बची हुई इन्वेंट्री को करंट प्राइस पे बेचेगा। तो या फिर वो अगर लेट करेगा तो उसने अगर पहले ही माल बेच दिया है तो अब वो लेट करके प्राइजेस अब नीचे नहीं आने वाले। जैसे आप अमूल के दूध का देखते हो, कभी प्राइस नीचे आया? अब जो आपका स्टील है ये इनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो चुकी है भाई, आई कैन फोरसी रेट्स इंक्रीजिंग वेरी ड्रास्टिकली अप नाउ, इसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया है। इट इज़ नॉट समथिंग अबाउट कि ये बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। जो इंटरनेशनली यूक्रेन और रशिया की वॉर से जो शिप मूवमेंट होता था, दुनिया जहाँ का जो भी प्रोग्राम हो रहा था, वो डिस्टर्ब हो गया है और वो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो अगर मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो ऑनर नहीं हो रहे, चीज़ें आ नहीं रही, बीच में लॉजिस्टिक सप्लाई हॉल्ट हो गई है, तो चीज़ें बढ़ेंगी। एंड उसमें बिल्डर के पास कोई चॉइस नहीं, या तो 4 महीने बैठ जाए या सरकार के हाथ पैर जोड़े या फिर वो रेट बढ़ाए। तो जो बड़े बिल्डर्स हैं उन पे टिके रहना, ये छुटकू मुटकू पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि भाई ये अपने हाथ खड़े कर देंगे। ठीक है, इनकी कोई वो नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई इतने रह गए, मेरे बच ही नहीं रहा कुछ, तो मैं क्यों बनाऊं। ठीक है, तो बहुत छुटके अब लोग बोलेंगे इसमें कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग पे क्या इफेक्ट है। ये अफोर्डेबल हाउसिंग पे आपको ये देखना है कि माल मसाला उतना नहीं लगता अगर आप एज ए प्रोजेक्ट देखो। आप लोग नहीं यार ये भी तो 20 मंजिल खड़े हैं, भाई ये बेसमेंट नहीं बनाते, ये नीचे नहीं जाते, सारा कंक्रीट और जितना लगता है मामला वो उनमें बहुत लगता है। ना ये स्विमिंग पूल बनाते, ना ये क्लब हाउस बनाते, ये बनाते हैं बहुत बेर मिनिमम शेल करके। एंड ऊपर से इनका कमर्शियल का वो है। पर इसमें भी नाउ बी वेरी केयरफुल कि जिन बिल्डर्स को आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते, मे बी यू कैन अवॉइड। ठीक है, तो ये रेट तो बढ़ना तय है ही है कि जो भी ये इनपुट कॉस्ट है, तो तभी बिल्डर्स अभी क्या कर रहे हैं, बहुत लॉन्चेस जो होने थे मार्च में अप्रैल में वो मई तक फॉरवर्ड हो गए कि यार ये एक बार ये यूक्रेन वाला क्राइसिस सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद ये रेट्स किसी तरह तो सेटल हो जाए और आगे की प्राइसिंग वो कैलकुलेट कर लें। अभी मामला इतना तेज जा रहा है कि बिल्डर बैठ के अपनी चीज़ को कि कोई रेट लगाने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है भाई मैं मई जून में रेट लगा दूंगा। और जो मोटे मोटे रेट हमें सुनने को आ रहे हैं कि भाई क्या लगेगा, वो आज के रेटों से उन रेटों में बहुत फ़र्क है। इसीलिए एक ये अभियान है एजुकेट करने का कि भाई रेट तो सुन लो, ये रेट पे मिल रही है चीज़,
ताकि फिर मत बोलना उस रेट पे बताई नहीं थी। अब लोग कहेंगे कि जस्टिफाइड है, नहीं जस्टिफाइड है। भाई जब वो गोल्डन इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आई इक्वल टू जेड, उसमें जो मेरा y है वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी है। प्रॉपर्टी में लैंड के रेट तो बहुत ज़्यादा हो गए और वो जो तैयार माल हो रहा है फ्लैट्स का उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे लैंड के रेट, लैंड के रेट प्लॉट्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि सी की कॉस्टिंग बेर मिनिमम इतनी तो होनी है। अब डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड ब्रांड कितना प्रीमियम डिजर्व करता है, तो आपको इस तरह सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन करके अपना डिसीजन मेकिंग करनी है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वॉट एवर आई वॉन्टेड टू टेल। प्लीज़ राइट एस इफ़ यू हैव समझ गए। अगर आप समझ गए तो एस टाइप कर देना, और मम्बो जम्बो लगा कि यार ये क्या बोल गया एग्जैक्टली कौन सी इक्वेशन, तो एम जे कर देना, सो दैट मुझे ऑनेस्ट फीडबैक मिल जाए एज ए क्रिएटर। तो अगर बहुत ज़्यादा लोग एम जे लिखेंगे मम्बो जम्बो यानी कुछ समझ नहीं आया, और कम लोग एस लिखेंगे जो मतलब है कि समझ में आ गया, तो मैं फिर इसको किसी और तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।